क्या डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस लेने से आगे जाके प्रेगनेंसी ठहरने की सलाहियत में कोई मुज़र असरात होते हैं या नहीं? कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस से ठहरने वाली प्रेगनेंसी या जब भी आप प्लान करें उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब मार्केट में डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ये आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन सी चीज़ है उसको अडॉप्ट करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। क्या डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस लेने से आगे जाके प्रेगनेंसी ठहरने की सलाहियत में कोई मुज़र असरात होते हैं या नहीं? इस चीज़ को लेके बहुत सारे जो कपल्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन को ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उनके जहन में ये बात होती है कि आगे प्रेगनेंसी ठहरने में दुश्वारी पेश आ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन या मिथ है या कि ये गलत फहमी है। कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस से ठहरने वाली प्रेगनेंसी या जब भी आप प्लान करें उस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। जब आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को रोक देते हैं, आपकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है, आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस, कंसेप्शन ठहरने के चांसेस वापस नॉर्मल हो जाते हैं। अब मार्केट में डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, ये आपकी चॉइस होती है कि आपने कौन सी चीज़ है उसको अडॉप्ट करना है और ऑब्वियसली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए बेस्ट तरीका आपको सजेस्ट करते हैं। अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो जो एक कॉमनेस्ट मेडिसिन या तरीका अपनाया जाता है वो OCP है, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये रोज़ाना की एक दवाई लेनी पड़ती है। इसका मेन तरीका ये होता है कि आपके अंडेदानी से अंडा रिलीज़ नहीं होने देता या बनने नहीं देता। जब आप समझते हैं कि अब आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, आप ये पिल लेना छोड़ दें और आपका फ़ौरन फर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो वापस नॉर्मल आ जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरने की सलाहियत नॉर्मल फ़ौरन ही आ जाती है जो ही आप अपनी ये पिल छोड़ दें। बेशतर केसेस में देखने में आया है कि पिल छोड़ने के अगले ही 2-3 महीने में लोग जो है वो कंसीव कर जाते हैं। दूसरी ऑप्शन है कॉपर टी, यानी कि एक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, यूट्रस के अंदर रखी जाती है ताकि हमल ना ठहरा जाए। इसके बारे में भी यही कहते हैं कि जब आप समझते हैं कि अब आपको ये तरीका नहीं अपनाना, कॉपर टी निकाल दी जाती है और आपकी प्रेगनेंसी ठहरने की सलाहियत वापस फ़ौरन ही नॉर्मल पे आ जाती है। नेक्स्ट जो तरीका अपनाया जाता है वो एक है मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम। ये एक कॉपर टी की तरह की ही डिवाइस है, टी शेप डिवाइस ही होती है, पर इसके अंदर कॉपर नहीं होता, इसके अंदर हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो ये रिलीज करता रहता है। ये भी बेशतर जो लोग हैं ये मायरीना इंट्रायूट्राइन सिस्टम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव अपने यूट्रस के अंदर रखवा लेते हैं। जब आप समझते हैं कि अब आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आप ये इंट्रायूट्राइन सिस्टम की डिवाइस निकलवा देते हैं और कुछ ही हफ्तों में आपकी फर्टिलिटी के चांसेस नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोग इम्प्लांट रखवाते हैं, जो कि दो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं, एक है जिडेल और एक है इम्प्लानॉन। ये रॉड की शेप में हार्मोन रिलीज करता है और ये बाजू पे रखी जाती है। जब कोई कपल ये समझे कि अब उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, ये रॉड निकाल दी जाती है। अगेन कुछ ही हफ्तों में यानी कि 6 से 8 हफ्तों में ये जिस्म से आपका हार्मोन निकल जाता है और आपकी फर्टिलिटी वापस नॉर्मल पे आ जाती है। सिर्फ एक तरीका है या एक ऑप्शन है जो कि इंजेक्शन की फॉर्म में हार्मोन लगाया जाता है। ये एक मेथड है, जब इसको ख़त्म किया जाता है तो कुछ महीने लग सकते हैं कि एक खातून की फर्टिलिटी वापस नॉर्मल में आए। मार्केट में डेपो प्रोवेरा के नाम से ये इंजेक्शन अवेलेबल है, जो हर 3 महीने पे गोश्त में लगाया जाता है। ये देखने में आया है कि जिस्म से ये हार्मोन ख़त्म होते होते या निकलते हुए आखिरी इंजेक्शन के बाद कई दफ़ा कुछ ख़वातीन में 6 से 12 महीने तक टाइम ले जाता है और फिर फर्टिलिटी वापस आ जाती है। सो बेशतर जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें फर्टिलिटी फ़ौरन ही वापस आ जाती है इन मोस्ट केसेस। सिर्फ एक इंजेक्शन फॉर्म में है जहां कुछ ख़वातीन में ये टाइम ज़्यादा ले जाता है, मैक्सिमम 1 साल तक का ये टाइम ले जाता है कि आपके जिस्म से ये इंजेक्शन क्लियर हो जाए और आपकी प्रेगनेंसी ठहरने की सलाहियत जो है वापस नॉर्मल आ जाए। सो इस चीज़ को लेके आप परेशान ना हो कि ये आगे प्रेगनेंसी ठहरने नहीं देती। अगर आपने अपनी प्रेगनेंसीज़ के बीच में बर्थ स्पेसिंग करनी है ताकि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम हम मेडिकली रिकमेंड करते हैं 2 से 3 साल का वक्फा हो, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तरीका आपको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम खुद ही परहेज़ कर लेंगे, उसमें फेलियर चांस बहुत ज़्यादा है। तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आप वो कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन ज़रूर ले लें और इस चीज़ को लेके ना घबराएं कि आपके फ्यूचर फर्टिलिटी पे इसका कोई मुज़र असरात है। इनका कोई भी मुज़र असरात नहीं है।